ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखे थे, ठीक है। उसमें आगे के कुछ डिफरेंट केसेस और भी हैं। चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब उसमें कुछ डिफरेंट केसेस थे। कल हमने नॉर्मल देखा था कि जब नया पार्टनर कंपनशिएट करने के लिए जो अमाउंट लेके आता है तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। न्यू पार्टनर जब अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आता है, कैपिटल के लिए कुछ अमाउंट लेके आता है, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, जो भी नया पार्टनर है उसका कैपिटल। जब गुडविल का अमाउंट मींस जो कंपनशिएट करने वाला अमाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको जब हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, तो उसकी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांट देते हैं। जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वही अमाउंट विड्रॉ करके घर लेके जाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक या कैश। ये डिफरेंट केसेस हमने देखा। अब कुछ आगे और भी केसेस हैं, कुछ और भी केसेस हैं इसमें, जैसे कि सपोज कोई नया पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा है, कोई नया पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा है और उसे कंपनशिएट करने के लिए कुछ अमाउंट लाना चाहिए लेकिन नहीं ला पा रहा है। इसका मतलब व्हेन न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। नया पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा है लेकिन वो कंपनशिएट करने वाला अमाउंट नहीं ला पा रहा है, तब क्या एंट्री करेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमको ध्यान देना है। मतलब अगला केस है व्हेन न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल, तब क्या एंट्री करेंगे, ये हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे। सपोज दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, इनका रेशियो है 3:2। थर्ड पार्टनर जेड ज्वाइन कर रहा है फॉर 1/6 शेयर, जेड ज्वाइन कर रहा है 1/6 शेयर के लिए, एंड ही ब्रिंग्स रुपीज 5 लाख फॉर कैपिटल अमाउंट। ये कैपिटल के लिए लेके आ रहा है, अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आ रहा है, और इसको अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लाना चाहिए था। 1/6 के हिसाब से इसको गुडविल का पैसा लाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं ला पा रहा है। भले नहीं ला पा रहे लेकिन कम से कम ये तो पता होना चाहिए कितना लाना चाहिए था। तो उसके लिए हम लोग को क्वेश्चन में बता देगा फर्म की गुडविल कितनी है। फर्म्स गुडविल क्वेश्चन में हम लोग को बता देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्म की गुडविल हम मान के चल रहे हैं 2 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। फर्म की गुडविल कितनी है, 12 लाख रुपए हम एग्जांपल लेके चलते हैं, लेकिन वो नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा, उसका 1/6 शेयर था। तो अब इस केस में हम लोग क्या एंट्री करेंगे, क्वेश्चन सामने है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। Z joined the firm for 1/6 share. He brings rupees 5 lakh for his capital and he is unable to bring his share of goodwill amount in cash. और उसका शेयर कितना है, 1/6 है। फर्म की गुडविल है 12 लाख। क्वेश्चन में कुछ डाउट, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, कुछ डाउट है, पूछ रहे थे कोई। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एंट्री मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इस केस में क्या एंट्री करेंगे वो बता रहा हूं। तो नया पार्टनर सिर्फ कैपिटल का पैसा लेके आए, बस उसकी एंट्री पहले करोगे, नहीं करेंगे पूरा अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट करोगे टू जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे, ठीक है। अब यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखना है क्योंकि वो अमाउंट तो लाया ही नहीं है, तभी सिर्फ ये वाली एंट्री होगी, बैंक टू कैपिटल रुपीज 5 लाख, जितना कैपिटल का पैसा लाया है। अगर गुडविल का पैसा भी लेके आता तो कितना लेके आना पड़ता उसको, बताओ आप लोग, 2 लाख रुपए, क्योंकि 12 लाख अगर फर्म की गुडविल है उसके 1/6 शेयर के हिसाब से उसको 2 लाख रुपए लाना पड़ता, लेकिन नहीं ला पाया है, तभी यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल हम नहीं लिखेंगे। अब उसके लिए हम लोग क्या एंट्री करते हैं, जो 2 लाख रुपए उसको लाना था, आप वर्किंग नोट में वो भी दिखा सकते हो। जो न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर 1/6। तो 12 लाख का
1/6 की है तो 2 लाख रुपए आया, ये उसको लाना था लेकिन नहीं लाया है। अब कंपनसेट तो करना पड़ेगा। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या करते हैं, पहले मैं वो लिख रहा हूँ फिर समझाऊंगा ऐसा क्यों किया। जो नया पार्टनर है उसका नाम, ठीक है, जेड ज्वाइन कर रहा है फॉर्म, तो हिज करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट। जो नया पार्टनर है जो गुडविल का पैसा नहीं ला पाया है उसके करेंट अकाउंट को करेंगे डेबिट। और जिनको ये अमाउंट मिलना चाहिए था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, उनको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करते थे, अभी भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, एक्स और वाई। अदर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे कि एक्स और वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3:2 में। मतलब यहाँ पर 2x कैपिटल और 2y कैपिटल, ये दोनों हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट आपको पता है अभी हमने निकाला 2 लाख रुपए, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 लाख और इसको बांट देंगे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब 3:2 में। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नया पार्टनर जो 1/6 के लिए ज्वाइन कर रहा है उसको ये 1/6 कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, कितना सैक्रिफाइस करे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं जो पुराना रेशियो होता है ना, उसी रेशियो में ये दोनों क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए। तभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 मान के जो नया पार्टनर को 2 लाख रुपए लाना चाहिए था उसको हम बांट देते हैं। 2 लाख को जब 3:2 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 और 80,000। अब सवाल यह आता है कि हमने जो करेंट अकाउंट को डेबिट किया है उसका रीज़न क्या है। जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता था तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे क्रेडिट में, लेकिन अब लेके आया नहीं तो क्रेडिट तो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा ही नहीं। किसी रीज़न से हम मतलब बैंक में ना पैसा आ रहा है ना क्या चीज़ कर रहा है, आप क्यों दिखाओगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा। अब यहाँ पर करेंट अकाउंट को डेबिट क्यों किए हैं, आपको याद होगा 3rd चैप्टर में हमने देखा था गेनर टू सैक्रिफाइजर। गेनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे, सैक्रिफाइजर को क्रेडिट करते थे। यहां पर हम चाहते तो जो जेड है वो तो गेनिंग पार्टनर है, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर सकते थे क्या, यहां चेंज इन पीएसआर वाला कंसेप्ट लेके आते, लेकिन नहीं किया ऐसा। बस हाँ, वो गेन कर रहा है, नया पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, उसका कैपिटल कम करने के लिए डेबिट किया है। लेकिन हमने करंट क्यों लिखा है, करंट अकाउंट क्यों लिखा है, कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं लिखा है, तो रीज़न ये है 3rd चैप्टर चेंज इन पीएसआर में ये पार्टनर पहले से ही फर्म में था, एग्जिस्टिंग पार्टनर था। चेंज इन पीएसआर की अगर हम बात करें तो उसका कैपिटल अमाउंट पहले से ही फर्म में था, हम कम कर सकते थे, पहले से कुछ पैसा लगा हुआ था। लेकिन आज तो ये नया पार्टनर है, इसका तो फर्म में कुछ पैसा है ही नहीं कि हम डेबिट करके कम करें। तो हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। इसका मतलब इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी ये फर्म प्रॉफिट कमाएगी, जितना भी प्रॉफिट कमाएगी वाली फर्म, तो आखिर जेड को भी कुछ ना कुछ मिलेगा, तो उसमें से वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अगर यही पार्टनर पुराना पहले से फर्म में रहता, चेंज इन पीएसआर का कंसेप्ट रहता कि भाई पुराना पार्टनर कोई है और वो गेन कर रहा है, तो आप उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते, क्योंकि उसका पैसा पहले से फर्म में लगा हुआ होता है। डायरेक्ट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं उस समय, और सैक्रिफाइसिंग के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। लेकिन ये एडमिशन का कंसेप्ट है, नया पार्टनर है, इसका पैसा फर्म में पहले लगा हुआ है ही नहीं, तो क्या माइनस करोगे आप, जब पहले से कुछ पैसा है ही नहीं तो कैपिटल कम कैसे करोगे आप। तो इसीलिए ये सोचते हैं कि अभी तक तो इसका फर्म में पैसा लगा हुआ नहीं है, लेकिन आगे चल के तो ये प्रॉफिट कमाएगा ही, उस प्रॉफिट में से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और आपको पता होना चाहिए, हमने 1st चैप्टर में ये भी पढ़ा था, डिफरेंट टाइप के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। जब फिक्स्ड मेथड देखे थे तो उसमें करंट अकाउंट बनता था, हमने कुछ थ्योरी भी उसकी सुनी थी। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अभी हम इसका ना बैलेंस जो है करंट अकाउंट, जो नया पार्टनर है उसका हम कैपिटल अकाउंट नेगेटिव में डाल रहे हैं डेबिट करके। इसका पहले से ही फर्म में कुछ पैसा लगा हुआ नहीं है, आगे चल के जितना भी प्रॉफिट ये फर्म कमाएगी, जितना भी पैसा इस न्यू पार्टनर को मिलेगा, ऑटोमेटिक वो अमाउंट इससे एडजस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए नया पार्टनर के करंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। ये आपको एंट्री याद रखनी है। जब भी नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला पाएगा तो आपको उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी नया पार्टनर जो है वो पूरा पैसा जो है वो नहीं ला पाता है, कम से कम आधा 50%, 60%, 70% ला पाता है।
तो उस समय क्या कंसेप्ट होगा, क्या एंट्री करेंगे, एक बार वैसा भी एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, उसकी भी एंट्री देखते हैं। मान के चलते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर है, ये लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये मान के चलते हैं 5:3 है, ठीक है, मतलब 5/8 और 3/8। न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रहा है सी 1/4 शेयर के लिए, न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रहा है पार्टनर सी 1/4 शेयर के लिए। ये सिर्फ पहले तो कैपिटल का अमाउंट लेके आ रहा है, कैपिटल का अमाउंट लेके आ रहा है रुपीज़ मान के चलते 10 लाख, और फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल क्वेश्चन में दी हुई है 6 लाख, फर्म की गुडविल हम लोग को दी हुई है 6 लाख, और क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टनर सी ब्रिंग्स ओनली 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, 60% लेके आ रहा है, मतलब 40% नहीं ला पा रहा है। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि टोटल इसका शेयर हो कितना रहे गुडविल का। सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 6 लाख मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। अब कितना अमाउंट हो जाएगा ये 1,50,000, मतलब 1,50,000 टोटल लाना चाहिए था न्यू पार्टनर को। क्यों लेके आना था ये 1,50,000? कंपनशेट करने के लिए लाना था। किसको कंपनशेट करने के लिए? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। आप लोग याद रखो, आप बार बार ओल्ड रेशियो बोल रहे हैं, एमसीक्यू अगर आ गया तो आप गलती कर दोगे। पहले क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है 2-3 साल पहले कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डैश पार्टनर्स इन डैश रेशियो, डैश पार्टनर्स डैश रेशियो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों ओल्ड नहीं? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है दो पार्टनर अगर ओल्ड है तो दोनों ही सैक्रिफाइस करते हैं, कभी कभी किसी क्वेश्चन में कोई एक पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर लेता है। और अगर आप लिख देते हो कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दिस ओल्ड पार्टनर्स, तो भाई ओल्ड में तो दोनों आ गए, हो सकता है कि ए ने अकेले सैक्रिफाइस किया हो इधर सी के लिए, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ना ओल्ड पार्टनर बोलोगे ना ओल्ड रेशियो बोलोगे, वो तो हम एज्यूम करते हैं कि जब अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड पार्टनर जो है ना वही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ये ऐसा हम एज्यूम करते हैं, और एज्यूम करने का भी एक बहुत अच्छा लॉजिक है। भाई बताओ कि नया पार्टनर यहाँ ज्वाइन कर रहा है 1/4 शेयर के लिए, मान लो अगर ज्वाइन नहीं करता, जो भी प्रॉफिट ये दोनों मिलके कमाते, आखिर बांटते तो इसी रेशियो में बांटते 5:3 में, लॉस होता तो भी 5:3 में होता। अगर यहाँ पर कुछ हिस्सा देने की बात आ रही है तो हिस्सा भी तो 5:3 में ही देंगे किसी और को, तो बस इसीलिए सैक्रिफाइसिंग 5:3 मान लेते हैं। जब प्रॉफिट उसी में बांट रहे हो, लॉस उसी में बांट रहे हो, तो हिस्सा जब देने की बारी आ रही है किसी न्यू पार्टनर को, तो हिस्सा भी तो आप उसी रेशियो में दोगे, उसी को सैक्रिफाइसिंग इसीलिए मान लेते हैं। तो अब आप देखो, न्यू पार्टनर को टोटल 1,50,000 लाना था, लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कितना लेके आया है, तो हम एज्यूम करें कि 60% लेके आए, फिर अब बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कैसे लिखा हुआ रहता है। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि न्यू पार्टनर जो है 60% अमाउंट ला रहा है, किस चीज़ के लिए? गुडविल के लिए। तो आप यहाँ पर देखोगे 1,50,000 का 60% और 40% कितना होता है। सबसे पहले आपको ये निकालना है, बताओ कितना आएगा? 60% 90,000 और 40% 60,000। ये अमाउंट ला रहा है, इतना अमाउंट नहीं ला रहा है। अब जब आप एंट्री करोगे तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट पैसे आ रहे हैं, किस चीज कह रहे हैं? पहले तो उसका कैपिटल, सीज कैपिटल, कैपिटल के लिए लेके आ रहा है 10 लाख रुपए, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि इस बार गुडविल का पैसा भी ला रहा है, भले आधा ला रहा है या 60% ला रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना अमाउंट? 90,000। टोटल 10,90,000 फर्म में अभी पैसे आ रहे हैं। हाँ, तब पता चला कि कितना ला रहा है, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल में हम दिखाए। ये एंट्री कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब पैसा लाने की एंट्री। जब नया पार्टनर कुछ पैसा लाता है, एसेट बढ़ रहा है ना, बैंक हमारा एसेट है, पैसा है, बढ़ रहा है, डेबिट कर रहे हैं,
यहाँ कैश भी लिख सकते हो। पैसा क्यों बढ़ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो नया पार्टनर कैपिटल का ला रहा है। और क्या चीज़ का ला रहा है, तो गुडविल का ला रहा है। लाना कितना चाहिए था, 1,50,000, लेकिन पूरा नहीं ला रहा है। क्वेश्चन में मेंशन है 60% ला रहा है, 60% लेके आ रहा है। तो इस 1.5 लाख का 60% होता है 90,000, इतना ही ला रहा है, बता रहे हैं क्वेश्चन में। तो ये 90,000 पे और आएगा, बैंक में और पैसे आ रहे हैं तो रीज़न लिखना पड़ता है। ये क्रेडिट क्या है ना, ये रीज़न एक तरीके से कि ये बैंक में पैसे क्यों आ रहे हैं, तो भाई कैपिटल क्या आ रहे हैं और गुडविल जो कंपनसेट करने के लिए ला रहे हैं। क्रेडिट क्यों करते हैं, तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, या लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म के लिए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि आगे चल के बांटना है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल ऐसे मैं दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आप ये एक नोटबुक रखो, कोई स्टूडेंट आएगा उसको दे देना आप, तो भाई जब तक कि मैं नोटबुक सामने वाले स्टूडेंट को नहीं दे देता हूँ मेरी लायबिलिटी है, मेरे पास तो आई है। ये अकाउंटिंग कहाँ पर हो रही है, फर्म में हो रही है। तो फर्म के पास जो गुडविल का पैसा आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये फर्म के लिए नहीं है, ये फर्म की लायबिलिटी है। अब ये मत सोचना कि फर्म और पार्टनर तो एक ही है, बिजनेस उन्हीं का है। तो हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़े सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट एंटिटी है और उसके पार्टनर्स सेपरेट एंटिटी है। हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टनर पैसा ला रहा है, एक पार्टनर ला रहा है पैसा दूसरे पार्टनर के लिए, तो जब पार्टनर फर्म को पैसा दिया, सिर्फ रखने के लिए दिया है, तो लायबिलिटी है ना, आखिर दूसरे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देना ही है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को लायबिलिटी मान के हम लोग क्रेडिट करते हैं। फिर जब बांटने की बारी आएगी तो यहाँ पर हम दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं। वो दो तरीके क्या होंगे, मैं दोनों बता रहा हूँ। पहला तरीका, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ है, बांटते समय डेबिट करोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000। जितना पैसा नहीं ला पाया है, जितना पैसा नहीं ला पाया है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट लिखते हैं। तो नया पार्टनर कौन है, सी, तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट। कितना नहीं ला पाया है, 60,000 रुपए। और ये दोनों अमाउंट किनको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, तो जो पुराने पार्टनर हैं उन्हीं को मान रहे हैं, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ए और बी। तो यहां पर कर देंगे 2 A's कैपिटल और 2 B's कैपिटल। ए और बी को हम लोग क्रेडिट कर देंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताया नहीं है तो हम ओल्ड को सेक्रीफाइसिंग मान लेते हैं। आप ये मत बोलो कि ओल्ड रेशियो में ही बांट देते हैं, जब अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो में ही बांट देते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या है, जब अदर इंफॉर्मेशन नहीं रहती है तो ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं और उसमें बांट देते हैं। दोनों में फ़र्क है, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे, एग्जाम में गलत आंसर टिक करके आओगे। हाँ, ये दोनों को बांटेंगे। ये एंट्री फिर से बता रहा हूँ, ये जो 90,000 रुपये जो अमाउंट लाया था, बांटते समय उसको डेबिट करते थे, लायबिलिटी कम होती थी तो डेबिट करते थे। जितना अमाउंट नहीं लाता था, पिछले हमने क्वेश्चन में देखा ना, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते थे जितना नहीं लाया। पिछले क्वेश्चन में तो पूरा 2 लाख नहीं लाया था, लेकिन इस क्वेश्चन में कितना नहीं ला पाया, 60,000, तभी उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया सिर्फ 60,000 से। अब डेबिट साइड में बांटने के लिए टोटल 1.5 लाख हो गया, पूरा का पूरा 1.5 लाख, 1,50,000 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बांटना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में बांटना है, 5:3 में, मतलब 5/8, 3/8 हो सकता है, पॉइंट में आएगा आंसर, क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिया है, खुद से अमाउंट लिया है। तो अब इस 1.5 लाख को हम बांटेंगे 5:3 में। तो एक बार देखो कैलकुलेशन करके लमसम अमाउंट बताओ क्या आ रहा है। ये 1.5 लाख को बांटेंगे 5:3 में, कितना कितना आ रहा है, 93,750 और 56,250। ठीक, तो ये हमने अमाउंट बांट दिया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो अल्टरनेटिव हम दूसरा इसका निकाल रहे हैं। पहले सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल बांटो, ये दूसरा तरीका है ना। आप यहां तो पहले सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटो, हाँ अलग बांटो, प्रीमियम फॉर गुडविल, वही बता रहा हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000, 2 A's कैपिटल मतलब वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और 2
20 कैपिटल। ये 90,000 को बांटोगे किसमें? 5:3 में। और अगली एंट्री अलग से करोगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 60,000 जो नहीं ला पाया उसको बांटोगे दोनों में, कौन से रेशियो में? 5:3 में। अब दोनों में से आसान कौन सा लग रहा है? ये वाला। अब देखो ये आसान लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि अकाउंटेंसी जो पेपर है वो ऑलरेडी बहुत लेंदी होता है। यहाँ पर आपको 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समय जाएगा। ये इजी जो भी हो, लेकिन आपको समय बचाना है। आपको सोच समझ के मेथड सेलेक्ट करना है, किस मेथड, दोनों में मार्क्स मिलेगा आपको। लेकिन आपको देखना है कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है एक ही बार करना पड़ रहा है। 1.5 लाख को 5:3 में बांट रहे हैं और अमाउंट वैसा है कि 10-20 सेकंड तो आपका खा जाएगा। यहाँ पर सेकंड में बात चलती है अकाउंटेंसी के पेपर में, कि हमारा 30 सेकंड में आपका 1-2 नंबर चला जाएगा, कब पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं जिसको हम थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट करते तो कुछ नंबर कम से कम मिल सकते थे। तो यहाँ पर आपको 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 90,000 को 5:3 में बांटोगे, 20-30 सेकंड जाएगा, यहाँ भी 20-30 सेकंड जाएगा। तो आपको देखना है कि कहाँ समय बच रहा है। ठीक है, ये आसान के चक्कर में इसमें अगर जाओगे तो हो सकता है कि समय जाए। ठीक, उसको 1.5 लाख को 5:3 में ही बांटे। हाँ 5:3 वही रेशियो। हाँ MCQ में भी आ सकता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, और हम जब 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी आ सकता है। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या करना होगा, सोचो तो एक बार। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो यहां पर आप जब एंट्री देखोगे ना, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कहीं ना कहीं कैपिटल को अफेक्ट कर रहा है ना, सी का कैपिटल बढ़ रहा है, क्रेडिट साइड में इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर कैपिटल में फर्क पड़ रहा है, ए और बी का कैपिटल बढ़ रहा है, तो फिर क्रेडिट साइड में इफेक्ट पड़ेगा, उनका कैपिटल बढ़ेगा। यहाँ भी उनका कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाते हैं। मतलब ये तीनों एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अफेक्ट करेंगी। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में भी इसका काम आता है, ये काम आपको आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन अलग से आए, चाहे MCQ में इसका कंसेप्ट कुछ पूछ ले, या 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का तो कन्फर्म है आएगा। करंट अकाउंट का जो एंट्री कर रहे हैं, इसका ये वाला जो करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं ना, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में आएगा। हम लोग जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं रहेगा। वो तो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल तो उसमें करंट का इफेक्ट क्यों पड़ेगा भाई? आप लेजर बना रहे हो पार्टनर्स कैपिटल और ये है करंट, दोनों अलग अलग लेजर है, तो कैसे शो होगा? ये आप इसको क्या दिखाओगे, एसेट मान के बैलेंस शीट में, कि आगे चल के पार्टनर कहीं ना कहीं से पैसा लेके आने वाला है। आज नहीं लाया तो क्या हुआ, आगे चल के तो लाएगा, एसेट्स मानेंगे, तो बैलेंस शीट में फर्क पड़ेगा। तुम क्या बोल रहे थे? 3 नंबर का जब क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पर जैसे 2 एंट्री कर रहे हो, 2 नंबर इसका मान लो, 1 नंबर वर्किंग नोट का मान लो। ये CBSE, ये कोई फिक्स नहीं है, ये टोटली CBSE के ऊपर रहता है कि भाई वो मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसमें कितना मार्क्स दे रहा है। तो आज मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई ये स्टेप, ये जो वर्किंग नोट है इसका 1 नंबर रहेगा, 1 नंबर इस एंट्री का, 1 नंबर इस एंट्री का। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें 3 एंट्रीज हो और वर्किंग नोट का मार्क्स मत दे। ऐसा भी हो सकता है कि वो दे ही नहीं रहा है कि वर्किंग नोट में भी मार्क्स है, सिर्फ 3 एंट्री का 1-1 नंबर दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो बड़े क्वेश्चन 6 नंबर के क्वेश्चन में एंट्री तो करना ही नहीं है, बस ये आप सीख रहे हो, मेन कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी होगी बड़े क्वेश्चन में। 6 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा, अगर आप उसमें इतना सा भी वर्किंग नोट दिखा दोगे तो आपका 10 मिनट तो इसी में चला गया, 5 मिनट, 7-8 मिनट। तो हमको मेन फोकस रहेगा रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। अब एक बुक का क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही सेम कंसेप्ट उसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये एक हमने एग्जांपल लिया, अब एक बुक का क्वेश्चन करते हैं। तो हर चैप्टर में थोड़ा तो कंसेप्ट अलग होगा, सब सेम होगा तो हम फिर क्यों पढ़े ऐसे अलग अलग। तो एक बार डिफरेंशिएट, लास्ट में जब 4 चैप्टर हो जाएंगे ना, मैं चारों को डिफरेंस करके दिखाऊंगा कि किस चैप्टर में कैसी एंट्री होती है। अब देखो यहाँ पर फिर से सवाल जो तुमने किया, मैं फिर वही चीज़ बताऊंगा कि जो नया पार्टनर है, हम उसके लिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल लिख रहे हैं,
हमने कैपिटल क्यों नहीं किया, कैपिटल से क्यों नहीं निकाला? जब ये नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है उस समय हम लोग को फर्म में कुछ पैसे की ज़रूरत है। अब नया पार्टनर ज्वाइन करेगा फर्म और उस समय 10 लाख लेके आएगा, फिर उसी में से गुडविल के लिए भी पैसा निकालोगे, बाकी चीज़ों के लिए भी निकालोगे। एक्चुअल में उसको अलग से लाना था। जितना कैपिटल का बात हो उतना कैपिटल के लिए लाना ही है, और बाकी फिर अलग से कंपनसेट करने के लिए भी लाना है। आपने नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि जब हम लोग किसी के साथ कुछ डील करते हैं, भाई तू मेरा ना एक काम, आपकी लैंग्वेज मतलब आपके हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपने किसी को बोला कि भाई एक ना मेरे को ना प्रोजेक्ट कंप्लीट, तू प्रोजेक्ट लिख के दे दे, ठीक है, तुम फाइल मांग रहे हो, लेकिन तुमने किसी को बोला कि तू प्रोजेक्ट लिख के दे दे। भाई तुम बहुत जल्दी मतलब ऐसा कुछ अरेंज कर लेते हो जो लिख के दे दे, तो तुम किसी को ऐसे बोले कि भाई तू ना प्रोजेक्ट लिख के देना, तेरे को 500 दूंगा, सामने वाला हाँ बोल दिया, लेकिन एक दिन के बाद उसको समझ आ रहा है प्रोजेक्ट में तो बहुत कुछ ज़्यादा है, तो वो बोल दिया कि भाई अलग से ना तेरे को 200 रुपये एक चॉकलेट भी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब तुम क्या किए, 500 रुपये हाल फिलहाल दे दिए। अब सामने वाला बोला चॉकलेट अभी तक नहीं दिया, तो तुम क्या बोले, दूंगा ना, वो तो अलग से तेरे को दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, वो तो बाद में समझ लेंगे, उसको मैं कहीं से पैसा आएगा तो बाद में दे दूंगा। सामने वाला एग्री कर जाता है। तो वही सेम चीज़ है कि अभी हम लोग को तुरंत जितना पैसा चाहिए तो उसको लाना ही पड़ेगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा कंपनसेट करने वाला अमाउंट है, सामने वाले को जो खुश कर रहे कि भाई तू हिस्सा दे रहा है तो मैं तेरे को कंपनसेट करने के लिए गुडविल का पैसा दे रहा हूँ, ये अभी मेरे पास नहीं है। अभी फॉर्म को ज्वाइन करवा दे, मैं आ जाता हूँ, जहाँ से पैसे आएंगे, जब भी बाद में पैसे आएंगे मैं गुडविल का पैसा भी बाद में लेके आऊँगा। तो हाल फिलहाल उसके ना करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, याद रखने के लिए कि भाई आगे चल के इसको वो अमाउंट भी लाना है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ एंट्री करनी थी और कुछ नहीं करना है। ये एसेट होगा। क्यों एसेट होगा? एसेट है तो एसेट साइड दिखाएंगे। हाँ अच्छा, सुनो सुनो सुनो, अगर ये फर्म भी बैलेंस शीट बनाएगी और ये जो पार्टनर सी है ये भी अकाउंटिंग करता है, ये भी बैलेंस शीट बनाता है, तो अगर पार्टनर सी बैलेंस शीट बनाएगा तो उसके लिए कर्जा है कि पैसा वो देगा, आखिर उसके लिए कर्जा है ना, वो दिखाएगा लायबिलिटी साइड। और मैं फर्म वाला हूँ, फर्म में पैसा आगे चल के आना है तो मेरे लिए एसेट है, और हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, फर्म की, तो फर्म के हिसाब से तो एसेट है। तभी हम लोग सिर्फ फर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, पर्सनल इंडिविजुअल की अकाउंटिंग नहीं की जाती है ना। चलो अब सुनो, अब बुक के क्वेश्चन देखते हैं। ये सीखे थे ना, ये पूरी गुडविल नहीं ला रहा है, तो जस्ट इसके पहले ही तो देखे थे। अगर कैपिटल दोनों नहीं ला रहे तब कैसे करेगा? तो उसको रखोगे तुम अपनी फर्म में, ना कैपिटल नहीं ला पा रहा है ना गुडविल भी नहीं ला पा रहा है, तो क्यों रखोगे उसको? अगर मान के चलो थोड़ा वो है एकदम मजबूरी है तो उसके ऊपर कर्जा वर्जा दोनों नहीं ला रहे, तो ऐसे इंसान को तो और नहीं रखेंगे, उसका कर्जा हमको थोड़ा ना झेलना है। ऐसे इंसान को रखो कि पार्टनरशिप में जो कैपिटल भी नहीं ला पा रहा है, गुडविल भी नहीं ला पा रहा है, ऐसे इंसान को क्यों रखोगे? क्वेश्चन नंबर है 34, हेडिंग। अब इधर ध्यान दो, समझ गया तुम? भैया तुम मेरे को अपने बिजनेस में रखोगे, पार्टनर बनाओगे, मेरे पास ना कैपिटल है ना मैं कुछ कंपनसेट करूंगा। तुम्हारे पापा 20 साल से बिजनेस चला रहे हैं, आज अचानक से मेरे को रखेंगे, प्रॉफिट भी मेरे को देंगे, मैं ना कैपिटल लगाऊंगा ना गुडविल का पैसा दूंगा, और मेरे ऊपर ऑलरेडी कर्जा है, तो मैं उल्टा बोलूँगा मेरा कर्जा भी आप ही पटाओ। नहीं तो सामने वाला अगर ऐसे बोल दे कि मेरे पास ना कैपिटल है ना वो गुडविल है, उनको ज्वाइन कर दे, हाथ पैर जोड़े, तो सामने वाले को ज्वाइन करवाना ही पड़ेगा ना। ज्यादा दिया मैं रुक आ रहे थे दुकान में, हाथ पैर जोड़ूंगा, देखता हूँ तू मेरे को रख रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, आप सुनो। क्वेश्चन नंबर 34, हेडिंग है व्हेन पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। एक पार्ट अमाउंट मतलब एक पर्टिकुलर हिस्सा लेके आ रहा है, जैसे 100% नहीं ला पा रहा है, 60%, 70%, 80% ला रहा है। हेडिंग का मतलब समझो, व्हेन पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, मतलब जितना गुडविल लाना था उसका एक हिस्सा लेके आ रहा है, पूरा लेके नहीं आ रहा है, तो क्या कैसे सॉल्व करोगे वो देखना है। तो वही जैसा अभी हमने देखा ना, इसी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। एक बार इसको क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, ठीक है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, टी.एस. अग्रवाल। A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1. A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1.
दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट. सी ब्रिंग्स 30,000 फॉर हिज कैपिटल. सी जो है वो 30,000 रुपये लेके आ रहा है कैपिटल के लिए, एंड 8,000 एंड रुपीज 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल. मतलब उसको गुडविल का कितना पैसा लाना था? 10,000 रुपये, जिसमें से वो कितना लेके आ रहा है? 8,000. कितना नहीं ला पा रहा है? 2,000. 8,000 लेके आया, 2,000 नहीं लेके आया, टोटल 10,000 लाना था. ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है. कैसे लिखा हुआ है समझ लो. दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट. सी ब्रिंग्स 30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल. 10,000 रुपये गुडविल का लाना था, जिसमें 8,000 ला रहा है. आगे, बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट ₹18,000. ये एक थोड़ा सा और नया कंसेप्ट है, इसको भी साथ में देख लेते हैं. बोल रहा है कि बिफोर एडमिशन पार्टनर जो नया है सी है, उसके ज्वाइन करने के पहले फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही थी. इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल. ये इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल. तो बोल रहा है कि बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट ₹18,000. ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल 18,000 रुपये. ये कहाँ दिखती है? बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में दिखती है. कौन सी साइड? एसेट साइड, क्योंकि ये इनटेंजिबल एसेट है. ठीक है, एसेट साइड दिखती है. बैलेंस शीट में क्यों दिख रही है? क्योंकि ये वाली गुडविल जो 18,000 है ना, इसको खरीदने के लिए कुछ पैसे देने पड़े. मतलब ये खरीदी हुई गुडविल है. ये गुडविल बनाने के लिए कुछ पैसा दिया गया है, तभी बैलेंस शीट में दिख रहा है. जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, जो मेहनत करके गुडविल बनाई जाती है, जिसके लिए हम मेहनत से मतलब मेहनत करके गुडविल बनाए हैं, बस बदले में हम मेहनत दिए हैं, हमने अपने एफर्ट्स दिए हैं, तो उस चीज़ को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं. क्यों नहीं दिखाते हैं? तो ये 11th का कंसेप्ट है. अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं. ठीक है, क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं. तो मेरी क्वालिटी थी, मैंने एफर्ट्स लगाए, गुडविल बनाई. तो भाई यहाँ पर गुडविल तो बनी, लेकिन बदले में कुछ गया ही नहीं. तो इस चीज़ को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? लेकिन मैं किसी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद रहा हूँ, रनिंग बिजनेस खरीद रहा हूँ, तो सामने वाला बोल रहा है जितने अमाउंट के बिजनेस में एसेट्स है, अगर आप उतना ही पैसा दोगे तो मेरे को फ़ायदा क्या हुआ? इतने साल से जो मैं बिजनेस में मेहनत किया हूँ, तो कुछ तो पैसा एक्स्ट्रा दो. तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं मेहनत का पैसा, वो गुडविल का पैसा होता है, और वो गुडविल को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं. वो परचेस्ड गुडविल मानी जाती है. तो जब भी आपको बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखेगा, आपको ये मान लेना है कि वो परचेस्ड गुडविल है. वो क्या है? परचेस्ड गुडविल. मतलब उसको खरीदा गया है, बदले में पैसा दिया गया है, और पैसा दिए हैं तो हिसाब में तो रखना पड़ेगा. गुडविल आई, पैसा गया, एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट कम हुआ, डबल एंट्री सिस्टम. तो जब भी गुडविल को खरीदा जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाएंगे. लेकिन कोई गुडविल खुद से बना रहे, बदले में कुछ नहीं दिए हैं, तो उसको हम नहीं दिखाते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. क्लियर है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल है कितनी? 18,000 रुपये, मतलब परचेस्ड गुडविल, पुरानी गुडविल. और आज यहाँ पर हमने देखा कि नया पार्टनर जब ज्वाइन कर रहे हैं तो 30,000 कैपिटल का ला रहे हैं, 10,000 रुपये उसको गुडविल का लाना था, लेकिन सिर्फ 8,000 ला पा रहा है, 2,000 नहीं ला पा रहा है. अब यहाँ पर कौन कौन सी एंट्री होंगी और क्या एंट्री होंगी वो हमको देखना है. ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं. सबसे पहली एंट्री जो कैपिटल और जो गुडविल लेके आया है, क्या एंट्री होगी हर्ष बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल. बताओ अमाउंट कितना कितना? 30,000 और 8,000. इसमें कैपिटल में 30,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल में टोटल 38,000. उसके बाद आपको ये 8,000 रुपये भी बांटना है, और जो 2,000 रुपये नहीं लाया वो भी बांटना है. उसकी एंट्री क्या करोगे? एक साथ करो, कंपाउंड एंट्री.
दोनों को साथ में दिखा दो। क्या एंट्री होगी? पहले प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये जो 8,000 क्रेडिट हुआ था आज डेबिट हो जाएगा बांटते समय। फिर क्या करेंगे? सीज करेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 2,000, जितना नहीं ला पाया है। उसके बाद टोटल ये जो 10,000 हो गया, इसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से बांट देंगे। कौन कौन है? ए और बी है, तो 2 ए इज कैपिटल और 2 बी इज कैपिटल। अब यहां पर अदर इंफॉर्मेशन फिर नहीं है, तो कौन से रेशियो में बांट देंगे? सेक्रीफाइसिंग, मतलब ओल्ड को ही सेक्रीफाइसिंग मानेंगे और उसमें बांट देंगे। तो 2:1 में बांटना है, टोटल 10,000 रुपये है, तो ये हो जाएगा 6,667 और 3,333। ठीक है, इस 10,000 को जब आप 2:1 में बांटोगे तो ये वाला अमाउंट आएगा। ये हमने एंट्री कर दी। अब उसके बाद इसका क्या होगा? जो गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में दिख रही है, तो क्या किया जाता है ना, जब कोई नया पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा है, जैसे पार्टनर सी, और उसके ज्वाइन करने के समय फर्म की बैलेंस शीट में, लायबिलिटी और एसेट साइड बैलेंस शीट में, यहाँ गुडविल दिख रही है 18,000। ओवरऑल दोनों तरफ तो हमेशा इक्वल ही रहता है बैलेंस शीट में, यहाँ कैपिटल रहता है पार्टनर का, यहाँ बाकी लायबिलिटीज़ होती है। तो जब नया पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा है, उस समय ओवरऑल टोटल गुडविल जो थी, पता नहीं कितनी थी, लेकिन नया पार्टनर 10,000 उसके बेसिस में लेके आया था, उसका एडजस्टमेंट तो किया गया यहाँ पर। ये जो खरीदी हुई गुडविल है ना, ये कोई काम की नहीं है जब नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है। तो न्यू पार्टनर के आने के पहले इस गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट से हटा देते हैं। आप अगर सिर्फ एसेट साइड से गुडविल हटाओगे ना, तो बैलेंस शीट फिर टैली नहीं करेगी। तो जब इसको राइट ऑफ किया जाता है ना, तो कैपिटल भी कम हो जाता है, यहाँ पर कैपिटल कम होता है और यहाँ पर गुडविल कम हो जाती है। ये जो 18,000 जो गुडविल है, ये भी कहीं ना कहीं मान के चलो, फॉर एग्जांपल फर्म की गुडविल हम लोग, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, देखो आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताया है कि नया पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कितना था। नया पार्टनर को गुडविल का कितना पैसा लाना था? 10,000 लाना था, और उसका शेयर कितना था नया पार्टनर का? 1/4 था। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्म की गुडविल कितनी होनी चाहिए? 40,000 होनी चाहिए। मतलब 40,000 फर्म की गुडविल होगी, उसका 1/4 10,000 होगा, वही तो इसको लाना था। तो अगर फर्म की गुडविल यहाँ पर टोटल 40,000 होगी, तो कहीं ना कहीं ये 18,000 भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। आज मेरे बिजनेस की जितनी गुडविल है आज की डेट में, इसके ज्वाइनिंग के समय 40,000 है। ये आज जो फर्म में गुडविल है टोटल कितनी है? 40,000। और ये मैं बिजनेस जब खरीदा था तब दिया था, तो आखिर ये भी तो इसके अंदर जुड़ी हुई होगी। तो क्या मतलब ये अलग से दिखते रहे? तो जब भी नया पार्टनर ज्वाइन करता है ना, तो इस गुडविल को हम लोग हटा देते हैं, जिसको राइट ऑफ करना बोलते हैं। यहाँ से हमारा एसेट कम हो जाता है और यहाँ से हमारा कैपिटल कम हो जाता है। कैपिटल कम होता है तो डेबिट करते हैं, और जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। मतलब एंट्री होगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसको राइट ऑफ करना बोलते हैं। ठीक है, इस गुडविल का डेबिट बैलेंस एसेट साइड है, इसको हटाना है। तो टू गुडविल अकाउंट 18,000। अब ए और बी से इनका कैपिटल भी कम कर देंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2:1 में हम लोग यहां पर बांट देंगे। कितना आएगा? 12 और 6। अब सुनो, मेरे को लगता है अभी भी कुछ लोगों के माइंड में डाउट होगा इसके बारे में, फिर से एक बार बता रहा हूँ। हाँ, क्यों बांट रहे वही बता रहा हूँ। हाँ, इधर समझाऊँ? ठीक है, हाँ हाँ सही बोल रहे हो। अब सुनो, इसको पहली बात तो तुम जो बोले कि इसको हम क्यों बांट रहे हैं, बांटना मतलब क्या होता है? पार्टनर को कुछ पैसा देना। यहाँ दे नहीं रहे, उनसे ले रहे हैं। यहाँ पर तुम पूछो इसको क्यों एडजस्ट कर रहे हैं,
एडजस्ट करना मतलब प्लस माइनस दोनों आ जाता है, बांटना मत बोलना। तो पहली बात हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुडविल का पैसा पार्टनर से एडजस्ट कर रहे हैं, पार्टनर्स का कैपिटल कम कर रहे हैं, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्यों कर रहे हैं, आसान सी चीज़ है। आज अगर फर्म की टोटल गुडविल 40,000 है तो आप बताओ इस चीज़ के लिए एग्री कर रहे हो कि नहीं कि 18,000 इसमें जुड़ा हुआ है, 18,000 जुड़ा हुआ है कि नहीं है भाई। आज कौन सी तारीख है, आज है 28 जून 2026। आज मेरे बिजनेस की जो गुडविल है 5 लाख रुपए है, लेकिन यही बिजनेस मैं खुद से स्टार्ट नहीं किया था, मैं 4-5 साल पहले इसको किसी से टेक ओवर किया था, तो उस समय उसको 1 लाख दिया था। तो आज मेरे बिजनेस की गुडविल अगर टोटल 5 लाख है और यही बिजनेस मैंने 4 साल पहले जब टेक ओवर किया था तो 1 लाख दिया था, तो वो 1 लाख कहीं ना कहीं इस 5 लाख में जुड़ा हुआ है कि नहीं है। कुछ मेहनत 4 लाख जितनी मैं किया हूँ, 1 लाख जितनी पुराना इंसान किया था, तभी तो उसको 1 लाख दिया था। वैसे ही सेम अगर आज टोटल गुडविल इनके फर्म की 40,000 है तो उसमें 18,000 ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर 18,000 पुराना भी जुड़ा हुआ है और उसके बाद जो 22,000 और मेहनत करके बनाया गया वो भी है, दोनों है। आप क्या कर रहे हो, जो नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, जो नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है सी 1/4 शेयर के लिए, आप उसको लाने के लिए कितना बोल रहे हो, आप 18,000 का 1/4 तो नहीं बोल रहे हो, ना 22,000 का 1/4 बोल रहे हो, आप टोटल 40,000 का 1/4 उसको बोल रहे हो कि भाई 10,000 तू लेके आ। तो जब वो 40,000 फर्म की गुडविल मान के आज 1/4 के हिसाब से 10,000 लेके आ रहा है, तो इस चीज को पुरानी गुडविल को अलग से दिखाने का क्या मतलब है, ठीक है। और इस गुडविल को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने पैसा कुछ लगाया होगा अपने घर से, ए और बी ने। तो ये लोग क्या करते हैं, फर्म से इधर गुडविल हटा देते हैं, क्योंकि आज ओवरऑल सामने वाले से भी कुछ पैसे तो ले ही रहे, एसेट साइड से गुडविल हटा देते हैं और जितने अमाउंट की पुरानी गुडविल थी, जितना इन्होंने 18,000 के लिए पैसा लगाया था, उतना पैसा अपने कैपिटल से घर लेके जाते हैं, उनका कैपिटल कम कर देते हैं। तो यही आप याद रखोगे कि फर्म की जो आज टोटल प्रेजेंट गुडविल है 40,000, उसमें ये पुराना भी जुड़ा हुआ है। और आज जो न्यू पार्टनर को हम कंपनसेट करने के लिए अमाउंट लाने बोल रहे हैं, वो ओवरऑल 40,000 का लाने बोल रहे हैं, 40,000 का 1/4 10,000 लेके आना, ठीक है। तो अब अलग से आप पुरानी गुडविल को यहाँ पर क्यों दिखाओगे, रीज़न ये है, तभी इसको हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं। और सिर्फ ये एडमिशन चैप्टर में नहीं हटाते हैं, आपको याद रखना है, चाहे चेंज इन PSR हो 3rd चैप्टर, चाहे एडमिशन हो 4th चैप्टर, या रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर 5th चैप्टर, या डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर 6th चैप्टर, चारों चैप्टर्स में अगर आपको कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करता है, गुडविल एग्जिस्टिंग इन दी फर्म, ये सेंटेंस बोलता है, या एग्जिस्टिंग गुडविल बोलता है, या परचेज्ड गुडविल बोलता है, या बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिखाता है एसेट साइड, तो उसकी आपको ये वाली एंट्री करनी है। पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में डेबिट हो जाएंगे और गुडविल हो जाएगा क्रेडिट, इसको याद रख लो। यहाँ पर हर कोई गड़बड़ करता है, इसको अब याद रख लो, ये एंट्री आपको दिखेगी। एंट्री ना दिखे लेकिन कैपिटल अकाउंट में इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ आगे के लिए, अभी के लिए नहीं, अभी तो ठीक है, आगे के लिए। मान के चलो आगे इसी फर्म का ये नया ज्वाइन कर रहा है, जब नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो मैंने आपको बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो की ज़रूरत पड़ती है, नहीं है ठीक है, इसी से काम चला लिए। गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कर दिए। रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, पुराने रिजर्व्स जितने भी पुराने रेशियो में बांट देते हैं, वो भी कर लेंगे। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, हमने स्टार्टिंग में पहले क्लास में डिस्कस किया था। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट लायबिलिटी का फिर से वैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, ये जानने के लिए कि सी के ज्वाइन करने के बाद अब ए का, बी का और सी का टोटल कितना पैसा फर्म में लगा हुआ है, ये जानना पड़ता है। तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उस समय इन एंट्रीज का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के किस साइड पड़ेगा, डेबिट साइड पड़ेगा या क्रेडिट साइड पड़ेगा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जैसे पहली एंट्री है, बैंक अकाउंट हो रहा है डेबिट, ये पार्टनर सी हो रहा है क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट में किस साइड इफेक्ट पड़ेगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ पर सी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसका कैपिटल बढ़ रहा है, तो क्रेडिट साइड में सी का बैलेंस हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। उसके बाद दूसरी एंट्री, यहाँ पर भी ए का कैपिटल और बी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, उनका कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट क्या क्रेडिट साइड उनका कैपिटल बढ़ाते हुए दिखाओगे। तीसरी एंट्री में ए और बी क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड दिखाओगे टू गुडविल। तो इसीलिए
आपको थर्ड चैप्टर में बताया गया था। थर्ड चैप्टर में आपको मैं क्या बताया था कि अगर रेशियो चेंज होते समय आपको एसेट साइड में अगर ये तीन चीज़ें दिखती है, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो ये तीनों चीज़ें जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट के किस साइड बांटोगे? डेबिट साइड, क्योंकि ये पार्टनर का कैपिटल क्या करती हैं? कम कर देती हैं। और जब ये लायबिलिटी साइड में कॉन्टिजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट, तो इन सबको हम क्रेडिट साइड बांटते हैं क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ता है। तो ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया मतलब आपका पार्टनरशिप में बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है एग्ज़ाम में। आपको पार्टनरशिप जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिखाएगा पार्टनरशिप से रिलेटेड 36 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो रहेगा उसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड 36 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मेजर चैप्टर यही है, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन PSR और डेथ। तो उनसे रिलेटेड 36 मार्क्स के क्वेश्चन, तो 36 में से मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अभी PT1 आप लोगों का शायद नहीं होगा LCIT में। अगर हाफ ईयरली मिड टर्म होता है ना तो ये बुक प्लस जो सेकेंड बुक रहती है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, तो उसका एक चैप्टर नहीं, उसका भी आधा, शेयर्स का आधा आएगा, 4 फीचर तक का आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी इतना ही देखते हैं। तुम लोगों में कुछ नहीं आ रहा है।